करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां हर तरफ ईद का उल्लास है। सभी जिलों में कड़ी सुरक्षा में नमाज अदा की गई। लेकिन क्या हुआ आखिर कि काफिला रोकने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भड़क उठे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ईद पर ऐसी बैरिकेडिंग मैंने कभी देखी नहीं। यूपी में ईद पर जिस तरह से इबादत की गई है, हम वो आपको 4 अलग अलग इलाकों से दिखाएंगे कि आखिरकार सख्त जो पहरा रहा उसके बाद ये पूरा जो त्योहार है वो कितने शांतिपूर्ण तरीके से निकल रहा है। आपको दिखाएंगे तस्वीरें हम ईद की इबादत, ईद मुबारक की संबल, प्रयागराज और साथ ही साथ अयोध्या और कानपुर से। आप देख सकते हैं कि ईद उल फितर की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। और वो कहते हैं ना कि ईद तभी मुकम्मल मानी जाती है जब आपको ईदी मिले, और ईदी मिली है इस शांतिपूर्ण ईद के संपन्न होने से। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो लोग हैं उनके चेहरों पर वो खुशी ये बयां कर रही है कि किस तरह से ये त्यौहार भाईचारे, मेल मिलाप, सद्भाव का प्रतीक है। उस सद्भाव का प्रतीक जहां भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर उसकी पाचन क्षमता इतनी ज़बरदस्त है कि सभी संस्कृतियों को लेकर साथ चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि रमज़ान में जहां राम का नाम आता है, वहीं दिवाली में हम अली को याद करते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर संबल, प्रयागराज, अयोध्या और कानपुर। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ईद की जो खुशी है उसे संपन्न करवाया गया। वहीं डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी जो ज़िले हैं वहाँ ईद उल फितर की जो नमाज है वो शासन द्वारा किए गए जो निर्देश हैं उसके क्रम में सकुशल संपन्न हुई है। आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ईद उल फितर की नमाज शासन के दिए हुए निर्देशों के क्रम में सकुशल संपन्न हुई। जो ऐसे स्थान थे जहां नमाज होनी थी उनकी संख्या 31,000 से अधिक थी और सभी जगहों पे सकुशल नमाज संपन्न हुई। और धर्मगुरुओं के कहने से और जो शासन के निर्देश थे सभी लोगों ने उसका अनुपालन करते हुए जो सार्वजनिक स्थानों पे नमाज नहीं पढ़ी, सभी लोगों ने मस्जिद के अंदर अच्छी तरीके से पूरे सद्भाव के साथ नमाज पढ़ी। तो कानून का अनुपालन हुआ, इसलिए त्यौहार बहुत अच्छे से निकला। लेकिन आखिरकार सपा प्रमुख जो हैं वो काफिला रोके जाने पर क्यों भड़के हैं, आइए पहले उनको भी सुन लेते हैं। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं। चलिए, और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए नवाबों की नगरी लखनऊ से विकास सिंह जुड़ गए हैं। विकास, मुझे लगता है कि किसी ने भी मीठी सेवइयां अखिलेश यादव तक नहीं पहुंचाई हैं, इसीलिए इतना कड़वा बोल रहे हैं, गुस्से में हैं, क्योंकि जिस तरह से हम तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ईद मुकम्मल हो रही है शांतिपूर्ण तरीके से। विकास, आप सही कह रही हैं। हमेशा ये देखा गया है कि आलोचना बद इंतजामों की होती है, लेकिन अगर इंतजाम किए जाएं और उनकी आलोचना की जाए तब तो देखता है कि ये साफ राजनीति है। वैसा ही है कि पूरे लखनऊ में व्यापक इंतजाम किए गए थे पुलिस की तरफ से कि किसी भी आम लोगों को, आम नमाजी को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। ऐशबाग ईदगाह में लाखों लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हीं के मद्देनजर वहां पर बैरिकेडिंग की गई थी, व्यवस्था की गई थी कि अनाप शनाप गाड़ी वहां ना पहुंचे, वहां पर बेफजूल के लोग ना पहुंचे, जो नमाजी हैं वो लोग पहुंचे। इसी के लिए वहां पर पर्याप्त सुरक्षा बल लगाया गया था। तमाम सारे लोग सुगमता के साथ, लाखों लोग वहां पहुंचे और उन्होंने बड़ी श्रद्धा पूर्वक नमाज अदा की, अकीदत के साथ नमाज पढ़ी और उसके बाद वो अपने घर गए। अपने जो ईद का उत्सव होता है अब वो मना रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जब वहां पहुंचते हैं और मीडिया से बताते हैं कि उनकी गाड़ी को वहां पर रोक लिया गया, वहां पर क्योंकि बैरिकेडिंग पुलिस ने काफी ज्यादा कर रखी थी। अगर पुलिस बैरिकेडिंग ज्यादा कर रही है तो आम लोगों की सहूलियत के लिए
ही करती है, लेकिन अखिलेश यादव को हर सहूलियत में कहीं ना कहीं आलोचना नजर आती है सरकार की, और उन्होंने इसी के मद्देनजर ये सारी बातें कही हैं। वहीं लखनऊ में, पूरे लखनऊ में कई लाख लोगों ने नमाज अदा की, और जहां वो पहुंचे थे वहां पर तकरीबन 1 लाख की कैपेसिटी होती है ऐशबाग ईदगाह में। इसी के मद्देनजर वहां पर जो तीनों दिशाओं से वाहन आते हैं या लोग आते हैं, उनके मद्देनजर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे, बैरिकेटिंग की व्यवस्थाएं की गई थी, वहां पर ड्रोन कैमरे से बराबर नजर रखी जा रही थी। लेकिन हर आदमी आम बनकर अगर जाता है तो उसको दिक्कत नहीं है, अगर खास बनेगा, अपने आप को ज्यादा राजनीतिक रसूख कई बार इस तरह के कहीं ना कहीं मन में उनके रहता है। बिल्कुल, राजनीतिक रसूख के तौर पर नहीं, आम आदमी के तौर पर अखिलेश यादव सोचते, लेकिन मुझे लगता है कि शाम तक उनके पास सेवैयां पहुंचेंगी तो वो शायद मीठा बोलेंगे। सवाल यहाँ पर यह भी कि ईद का मौका है, बच्चों को ईदी मिलती है, आप लगातार ये लखनऊ में देख रहे होंगे किस तरह से लोगों ने एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कर उस गंगा जमुनी तहजीब का एक बहुत मुफीद उदाहरण दिया है, जिसके लिए भारत पूरे विश्व में जाना जाता है। जी बिल्कुल, लखनऊ की ईद बेहद ही मशहूर है, खासतौर से यहाँ खान पान और व्यंजनों के लिए कल देर शाम से ही, जब से ईद का चांद नजर आया था, यहाँ पर बाजारों में तो भीड़ हुई थी कल शाम को। आज सुबह ईद की विशेष नमाज के बाद तमाम सारे लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। अब सिलसिला चालू हुआ है एक दूसरे के घर जाने का, व्यंजन खिलाने का, सेवैयां खिलाने का, मुंह मीठा कराने का। और इसके बाद तमाम सारे ऐसे लोग होते हैं, चूंकि शाम होते होते यहाँ पर लखनऊ में कई सारे बड़े पार्क हैं, माल है, वहां जाएंगे अपने परिवार के साथ और जश्न मनाएंगे। और वहीं सबसे खास बात होती है आज के दिन बच्चों के लिए, जिनको ईदी मिलती है, तो वो ईदी के लिए अपनी मनपसंद चीजें खाते हैं और उत्सव मनाते हैं, और काफी ज्यादा धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। क्योंकि इंडी ब्लॉक के जो नेता हैं एक माह तक रोजा रखते हैं। मुझे लगता है विकास, क्योंकि इंडी ब्लॉक के नेताओं के बोल थोड़े बेतुके हैं, उनको थोड़ी ईदी पहुंचेगी तो शायद उन्हें भी खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों को लखनऊ से साझा करने के लिए। तो आइए अब सीधे लखनऊ के बाद बात कर लेते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया।